स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है। देखिए, बातें तो काफी होती रहती हैं। अमेरिका कहता रहता है कि भारत उसका क्लोजेस्ट अलाई है, चाइना को अगर बीट करना है तो भारत को साथ लेकर जाना होगा, भारत को हम और एम्पावर करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब रियल इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और देखिए, अगर यहाँ पर चाइना को बीट करना है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना होगा भारत को, और भी नई नई चीजें देनी होंगी। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है बस कुछ ही दिनों के मेहमान है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आई जाएगा 20 जनवरी से। लेकिन जाने से पहले यहां पर बाइडेन ने क्या किया, एक लिस्ट जारी की, एक 3 टियर का सिस्टम बनाया है और उसमें भारत को सेकेंड टियर में डाला गया है, जिसकी वजह से जो भारत कई सारे चिप्स इंपोर्ट करा सकता था अमेरिका से, वो नहीं करा पाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस चिप एक्सपोर्ट कर्व्स रेज कंसर्न फॉर इंडियाज एआई ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पूरा मामला है क्या, कौन सी लिस्ट जारी की गई है, आखिरकार हो क्या रहा है, अमेरिका क्या चाहता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग 2026 और 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच, प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो बाइडेन जाने से पहले उन्होंने एक फ्रेमवर्क को जारी किया है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है, ताकि अमेरिका यूएस जो भी एक्सपोर्ट करता है एआई हार्डवेयर का, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ ही गया, आपको पता ही है, बहुत सारी चीजों में एआई का यूज होने लग गया है। तो जो हार्डवेयर है कई प्रकार के, जैसे जीपीयू के बारे में आपने सुना होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो एआई जो जीपीयू है उसका जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारत का जो एआई एम्बिशन है वो एक प्रकार से खतरे में आ सकता है। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो फ्रेमवर्क जारी किया गया है इसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन। और यहां पर यूएस गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 3 टियर सिस्टम बनाया जाएगा, अलग अलग टियर सिस्टम होगा और अलग अलग देशों को अलग अलग टियर में बांटा जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्रीज टॉप टियर में होंगे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, जो कंट्रीज एकदम थर्ड टियर में होंगे उनके ऊपर पूरा रिस्ट्रिक्शंस डाला जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत को सेकेंड टियर में डाला गया है, मतलब कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भारत के ऊपर लगाए जाएंगे। और देखिए, यहां पर चिंता की बात यह है कि भारत की जो डोमेस्टिक एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने के लिए भारत 10,000 से ज्यादा जीपीयू ये प्रोक्योर करना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बड़ा झटका लग सकता है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, जो फर्स्ट टियर वाला सिस्टम होगा उसके अंदर अमेरिका ने अपने 18 क्लोजेस्ट अलाइज को उसके अंदर रखा है। देखिए, अमेरिका, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था, बार बार ये कहता है कि भारत उसका क्लोजेस्ट अलाई है, हम मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन भारत को फर्स्ट टियर में नहीं रखा गया, क्लोजेस्ट अलाइज में नहीं डाला गया, एंड इसी की वजह से यहां पर कंसर्न हो रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहां पर जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका इसलिए लाना चाहता है कि जो एआई से रिलेटेड जो चिप्स होंगे, जीपीयू होगा, वो सारे बेनिफिट्स उसको और साथ ही साथ उसके क्लोजेस्ट अलाइज को मिले, किसी और कंट्री को वो ना मिल पाए। और एक और चीज आपको समझना है कि ये जो एनफोर्समेंट है वो काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो बाइडन तो चले ही जाएंगे, 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप यहां पर राष्ट्रपति बनेंगे और काफी हद तक वो डिसाइड करेंगे कि इस फ्रेमवर्क का क्या करना है। अब हो सकता है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप को मना ले और यहां पर शायद मैं कह रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है, यहां पर हो सकता है कि शायद क्लोजेस्ट अलाई वाले कैटेगरी में फर्स्ट ईयर में डाल दे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये अलग अलग टीयर में कौन कौन से देश हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। देखो, जो 3 टीयर आप कंट्रीज देख रहे हो, टीयर 1 में यहां पर 18 क्लोजेस्ट अलाइज अमेरिका के, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान
और यूनाइटेड किंगडम। ये 18 ऐसे देश हैं जो अमेरिका कहता है कि उनके क्लोजेस्ट अलाइज हैं और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा चिप्स मंगाना चाहता है अमेरिका से, एडवांस जो एआई वाले चिप्स हैं, तो वो कितने भी नंबर ऑफ चिप्स को मंगा सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट वगैरह है वो भी काफ़ी कम होगा। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का लिस्ट। अब ज़्यादातर कंट्रीज को, मतलब दुनिया के जो ज़्यादातर कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उनको टीयर 2 वाले कैटेगरी में डाला गया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इन कंट्रीज के ऊपर कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। मतलब भारत अगर मान लो चाहता है कि 1 लाख जीपीयू अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट कराएं तो भारत वो नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। और इसीलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत का जो एआई मिशन है जिसके तहत हम 10,000 से ज़्यादा जीपीयू और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कराना चाह रहे थे, अब हो सकता है वो यहाँ पर खतरे में आ जाए। और भी कई सारे कंपनीज हैं जो अपना डेटा सेंटर वगैरह भारत में बनाना चाहती थी, उसके लिए उनको इस तरह के चिप्स की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, सत्य नडेला, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में, जो कि क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा अगले 2 सालों में। और साथ ही साथ 2026 तक भारत एक इंपॉर्टेंट रीजन बनकर सामने आएगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे एआई चिप्स की जरूरत होती, जो कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से ही उसको भारत में लेकर आता। लेकिन इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आने की वजह से वो खतरे में आ सकता है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस भी किया जा सकता है इसमें, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन ये हो गया आपका सेकेंड टीयर। अब बात आती है थर्ड टीयर में कौन कौन से देश हैं। यहां पर अगर आप देखोगे कुछ ही कंट्रीज हैं, जैसे रशिया, चाइना, लीबिया, नॉर्थ कोरिया। तो इस तरह के कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर काफी हद तक प्रोहिबिशन होगा। मतलब ये देश जो एआई बेस्ड चिप्स हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रेमवर्क जारी किया गया है उसमें एक और स्पेशल प्रोविजन डाला गया है सिर्फ और सिर्फ भारत और चाइना के लिए। यहां पर आप देख सकते हो एक स्पेशल रिव्यू जिसका नाम है जनरल वैलिडेटेड एंड यूजर, और इस कैटेगरी में सिर्फ 2 कंट्रीज को, भारत और चाइना को रखा गया है। अब इसमें होगा क्या कि मान लो कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी या फिर कोई और मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत में काम कर रही है, अगर वो ऑथराइजेशन ले लेती है अमेरिका से किसी चिप्स वगैरह के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, लेकिन अगर वो ऑथराइजेशन ले लेती है तो वो यहाँ पर चिप का इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए कर पाएगी, लेकिन न्यूक्लियर यूज के लिए नहीं कर पाएगी। सेम उसी प्रकार से कोई चाइनीज कंपनी है, अगर वो ऑथराइजेशन ले लेती है तो वो चाइनीज कंपनी सिर्फ और सिर्फ सिविलियन यूज के लिए ही वो चिप का इस्तेमाल कर पाएगी। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, भारत को बोला जा रहा है कि आप न्यूक्लियर यूज में उन चिप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद होगा जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवान, वो भारत आए थे। उन्होंने अजीत डोवल से मुलाकात की, एस जयशंकर साहब से मुलाकात की, पीएम मोदी जी से मुलाकात की, और उस दौरे के दौरान यहां पर उनके द्वारा यह बोला गया कि अमेरिका चाहता है कि बहुत सारे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर, आपको पता है अमेरिका और भारत के बीच में न्यूक्लियर डील हुआ था मनमोहन सिंह जी के समय में, लेकिन वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी भारत पर लगाया हुआ था, लेकिन वो सारे रिस्ट्रिक्शन अब वो हटाने वाला था। लेकिन यहां पर जो रूलिंग आई है, यहां पर जो अमेरिका अब कह रहा है कि आप उन एआई चिप्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर यूज में नहीं कर सकते, तो ऐसा लगता है काफी कॉन्ट्ररी है। अमेरिका बातें तो कुछ और करता है, लेकिन एक्चुअल जब समय आता है तो वो आपको काफी हद तक डिफरेंट देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, यहां पर अल्टीमेट क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो इन चिप्स को बनाती है उसका क्या मानना है। देखो, अमेरिका की कंपनी एनवीडिया, आप सबको पता होगा, मतलब एक प्रकार से मोनोपोली है आप कह लीजिए। जो जितने भी एआई चिप्स हैं वो एक्चुअली भारत जो पूरे दुनिया में इस समय बन रहे हैं वो एक्चुअली एनवीडिया के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो एनवीडिया ने एक्चुअली इन रूल्स को काफी क्रिटिसाइज किया है और काफी स्कैथिंग रिमार्क्स लिखा है अपने स्टेटमेंट के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो, देखो एनवीडिया ने क्या बोला है, इन इट्स लास्ट डेज इन ऑफिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू अंडरमाइन
अमेरिकन लीडरशिप विथ 200 पेज रेगुलेटरी मोरास। मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से जानबूझकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने लास्ट डेज में कुछ ऐसे रेगुलेटरी रूल्स लाने की कोशिश कर रही है जो कि काफी सीक्रेट तरीके से बनाया गया है, मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, बिना कोई लेजिस्लेशन रिव्यू के इस तरह के रूल्स बनाना ये गलत है। यहाँ पर साथ ही साथ उनका ये भी कहना था एनवीडिया का कि इसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अमेरिका इस समय कोशिश कर रहा है सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर सिस्टम, बहुत सारी चीजों में, सॉफ्टवेयर में लीड करने के लिए, लेकिन इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाना ये कहीं ना कहीं अमेरिका की लीडरशिप को अंडरमाइन करता है। साथ ही साथ एनवीडिया ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश किया कि अमेरिका को और ज्यादा मजबूत किया जाए, सक्सेस दिलाया जाए एआई के अंदर, एक एनवायरनमेंट किया जाए यूएस इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो दुनिया भर के चीज़ों से कंपनियों से compete कर सके और नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सके। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एनवीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पर आएंगे, वह राष्ट्रपति बनेंगे, तो इस तरह के रूल्स जो लगाए जा रहे हैं उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो देखिए, वो तो समय ही बताएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये जो रूल्स लाए गए हैं वो एक्चुअली 120 डेज के बाद इफेक्ट में आएंगे। तो तब तक तो आपको पता है अभी बस 10 दिन की बात है, यहाँ पर 10 दिन भी नहीं, अब तो हार्डली 3-4 दिन बचा है यहाँ पर, राइट। डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, तो अब देखना होगा क्या वो इसको हटा पाते हैं कि नहीं हटा पाते हैं। मान लीजिए अगर नहीं हटाते हैं तो क्या भारत कोशिश करेगा कि अपने आप को टियर 1 वाले कैटेगरी में डालने के लिए। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कौन सा मोबाइल ऐप रिसेंटली आईएमडी के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि इंटीग्रेटेड जीआईएस बेस्ड सर्विसेज, जितने भी वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। आपको बताना है उस ऐप का नाम। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।